गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9th। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आई होप सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। आई एम ऑडिबल और विजिबल। तो जो नंबर सिस्टम है इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, किस किस टाइप्स के होते हैं और उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। नंबर सिस्टम वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में और इतना करेंगे कि 9th-10th का 11th-12th तक का हमारा काम चल जाए। तो जैसे हम बात करते हैं नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा सेट होता है वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा, a प्लस आयोटा p। a प्लस आई पी। आई कोई क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा ग्रीक वर्ड का शब्द है, और जो ये ग्रीक वर्ड है आयोटा, इसका अगर हम मीनिंग में बात करें मैथ्स में, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो √/-1। बट जब हम बात करते हैं कि आयोटा स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, -1। तो यहाँ पे जो दो पार्ट हैं प्लस से सेपरेटेड हैं, एक तो ए और दूसरा क्या है आपका बी। तो जो ए वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। ये आपका क्या बनेगा, रियल पार्ट। और जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट या फिर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी पार्ट बोलें या नंबर बोलें, यहाँ पे भी आप नंबर बोल सकते हैं। इमेजिनरी ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, आयोटा। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी बात की कि आयोटा की वैल्यू होती है √/-1, और स्क्वायर करते हैं तो -1। जनरली आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो माइनस में कभी भी उसका रिजल्ट नहीं आता है ना। यही चीज़ है, इसको क्या करती है कि इमेजिनरी नंबर पे ले जाती है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कोई भी हम नंबर लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 है ना। 4 का स्क्वायर ये कितना होगा, 16। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कितना आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब ये भी आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है। बट नेगेटिव नंबर अगर हम ले लें, इनकी 4 का स्क्वायर पूछे -4 का, तो ये कितना आ जाएगा, -4 × -4 × -+ और 4 4 16, यानी कि ये भी चीज़ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। एक नंबर और लेके देखते हैं, चेक करते हैं। तो अगर हमने कहा कि -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, -2 × -2 है ना। दो माइनस मिल करके प्लस बना लेंगे, 2 2 4, यानी कि अगेन ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, चाहे निगेटिव नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो। बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कोई नंबर, अगर हम कह रहे हैं कि आयोटा कोई नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये नंबर कैसा है, आपका इमेजिनरी नंबर है। क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका हम स्क्वायर करें और वो नंबर माइनस में आ जाए, यानी कि नेगेटिव दे दे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो हम आगे पार्ट में बढ़ते हैं कि रियल पार्ट। रियल पार्ट कहें या रियल नंबर कहें, तो रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका किसका, एक तो रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और दूसरा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर IR। ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, तो हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होगा, द नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, बट कंडीशन Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, और PQ क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तब हम इसको क्या बोलते हैं कि ये रैशनल नंबर है। और एक कंडीशन हम ऐड कर दें कि P एंड Q आर को प्राइम, ये क्या होने चाहिए, आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं रूट रैशनल नंबर या फिर रैशनल नंबर। बट जैसे हम बात करें कि क्या -2/3 ये आपका रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 क्या है, आपका इंटीजर है, 3 क्या है, ये भी इंटीजर है, और ये -2 भी इंटीजर होता है ना। तो -2 और 3 इंटीजर हैं, बोथ आर, बट इनका कॉमन रेशियो यानी कि को प्राइम, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, रूट रैशनल नंबर। ठीक
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रूट रैशनल नंबर या रैशनल नंबर जनरली बोल सकते हैं। बट हमने कहा कि हमारे पास कोई नंबर है जैसे 4/6, ये क्या रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे कि रैशनल नंबर तो है बट ये रूट में नहीं है ना, तो इसको रूट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो कॉमन पार्ट है इनका जो HCF है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 और 6 का HCF कितना आएगा, वो आपका कितना आएगा 2, है ना। 4 और 6 का जो HCF होगा वो कितना आएगा 2, तो 2 से इन दोनों नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2। तो जो नंबर बनेगा 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6, यानी कि 2/3 इज अ रैशनल नंबर। तो ये यहाँ पे मीनिंग है P और Q का क्या होना चाहिए, आपका को प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे, है ना। तो फिर क्या हम 4/6 को रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, बट ये कैसा रैशनल नंबर होगा, तो 2/3 का ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर तो बोल सकते हैं, बट ये कैसे रैशनल नंबर होंगे, इक्विवेलेंस रैशनल नंबर, है ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे ये, ठीक है। यानी कि 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा, 4/6। तो जब हम डेफिनेशन में यूज करते हैं तो हम आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी हम उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में ले सकते हैं। जब हम प्रूव करेंगे अभी रेशनलिटी, तो वहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं कि P/Q यानी कि P एंड Q क्या होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, अदरवाइज फिर CBSE की मार्किंग स्कीम के हिसाब से मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान पे रखना है। फिर हम बात करते हैं कि भाई इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर रैशनल नंबर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। बट जनरल फॉर्म में, यानी कि कुछ तो एक फॉर्मेशन होना चाहिए, तो हम इसका एक फॉर्म डिफाइन करते हैं कि जनरली क्या होता है कि जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होता है, वो क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ द प्राइम नंबर इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे बात की कि √2, यहाँ पे 2 क्या है, आपका प्राइम नंबर है और इसका स्क्वायर रूट, ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर, है ना। √7 आपका प्राइम नंबर है और रूट लग गया तो क्या बन गया, इरेशनल नंबर। पाई भी, यानी कि जितने भी सिंबल के फॉर्म में होते हैं वो भी आपका क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, रेशनल तो होंगे नहीं। क्लियर है इस तरीके से, क्योंकि अगर हम कहें कि पाई, तो क्या पाई रैशनल नंबर है, तो बोलोगे, कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ π/1 लिख सकते हैं, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। बट ये भी तो कंडीशन मेंशन है कि पाई इंटीजर भी नहीं है, पाई इंटीजर नहीं है, इंटीजर होना चाहिए तब जाकर के रैशनल नंबर बनता, नहीं कि ये रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल है। दूसरा थॉट प्रोसेस क्या है कि जो पाई है, पाई की अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होती है 22/7, है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और जब हम बात करते हैं कि 22/7 इज अ रैशनल और इरेशनल, तो हम यहाँ पे हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। बट जो पाई की वैल्यू है 3.141625, इस तरीके से जो नंबर आता है, ये आपका क्या रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे यहाँ पे ये रैशनल नंबर नहीं है, यानी कि किस फॉर्म का रैशनल, कौन सा नंबर होगा, तो ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर। यानी कि क्या है कि अगर इस फॉर्म से, यानी कि जो ये नंबर है इस फॉर्म से वापस से हम 22/7 हम ला नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिजिट हैं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करता, यानी कि कोई पैटर्न नहीं बनाता, ना ही रिपीट करता है और ना ही ये एक पैटर्न बनाता है ना, टर्मिनेट करता है, इसलिए ये जो नंबर है आपका इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। तो जब हम बात करते हैं नेक्स्ट में रैशनल और इरेशनल में, अब हम रैशनल के अंदर जब हम बात करेंगे तो रैशनल नंबर को हम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। रैशनल नंबर बेसिक 2 पार्ट से, ठीक है। एक तो क्या बनेगा आपका इंटीजर, एक क्या बन जाएगा आपका इंटीजर, और दूसरा पार्ट आपका क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन। तो पहले हम डिफाइन करते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन मतलब कि ये रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। रेशियो ऑफ द 2 क्वांटिटीज विच हैव डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। या फिर हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ होल पार्ट एंड सेलेक्टिंग पार्ट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। यानी कि जो डिनोमिनेटर है ये आपका क्या है, होल पार्ट है, और जो न्यूमरेटर है ये आपका क्या है, सेलेक्टिंग पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि हमारे पास कोई इस तरीके से कोई पार्ट है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई पार्ट है,
अब इसको हमने कुछ पार्ट्स में और डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे 1 और 2, कितने टोटल पार्ट बन गए 2। तो यानी कि जो होल नंबर है यानी कि होल पार्ट है वो कितने हैं 2। और इसमें अगर हम कहेंगे कि ये वाला पार्ट कितना रिप्रेजेंट करेगा, सेलेक्टिंग पार्ट है, शेडेड एरिया, तो ये कितना हो गया 1। तो जो अगर हम फ्रैक्शन की बात करें कि ये जो पार्ट है ये कितना फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा, तो 1/2। टोटल कितना है 2 और 2 में से 1 सेलेक्ट किया, तो ये क्या कहलाएगा आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका पहला टाइप्स होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड थिंग्स इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड आपका क्या बन जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। फोर्थ हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। और लास्ट यानी कि फिफ्थ हो जाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो लेस देन होती है डिनोमिनेटर, उसको हम क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे 1/2 है ना, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है ग्रेटर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में जस्ट उल्टा कर देना है, जैसे जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। इक्विवेलेंस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इक्विवेलेंस का मतलब है कि एक ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसके इक्विवेलेंस हो, है ना, इक्वल नहीं इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि इसमें हम कोई भी नंबर का सेम नंबर का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। लाइक जैसे मैंने 2 का करवा दिया तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 2/4 इज द इक्विवेलेंस ऑफ द 1/2, यानी कि 2/4 1/2 के इक्विवेलेंस है, इक्वल नहीं है, है ना। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शन या इक्विवेलेंस फ्रैक्शन बोलते हैं। और इक्विवेलेंस फ्रैक्शन को एक नाम और हम देते हैं, इनको बोलते हैं अलाइड। इनको क्या बोलते हैं अलाइड फ्रैक्शन, है ना। पहली बार आपने सुना होगा अलाइड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। अलाइड फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि इसको हम जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, बट जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5। यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू क्या है, यानी कि डिवाइड करने के बाद डेसिमल वैल्यू क्या आ जाए सेम आ जाए, ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं अलाइड फ्रैक्शन, है ना, जिनकी वैल्यू क्या आ जाए आपकी सेम हो जाए, ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं अलाइड फ्रैक्शन। नेक्स्ट थिंग्स मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमने कहा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने लिया क्या 3/2, तो 3/2 को अगर हम थोड़ा सा डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि ये इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 और 2 1 जा 2, है ना, कितना आ जाएगा 1 टाइम गया तो 1 और प्लस 1/2। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका क्या है मिक्स फ्रैक्शन है ना, 1 + 1/2। तो जहाँ पे ये 1 है ये क्या है आपका होल पार्ट, और ये वाला जो 1/2 है ये आपका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। तो होल पार्ट यानी कि जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 टर्म, दैट इज द होल पार्ट एंड अदर इज द फ्रैक्शनल पार्ट। और इसको अगर हम प्लस जो सिंबल है इसको हटा दें तो और डायरेक्ट इसको लिखें कि 1/2, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप्स, है ना, यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से वापस आ सकते हैं। तो जैसे हम कहें कि 2:1/3, इसको हम क्या कहेंगे मिक्स फॉर्म में, है ना। इम्प्रॉपर में जाएंगे तो इम्प्रॉपर में क्या बनेगा, ये मिक्स फॉर्म में है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे प्लस कर देना। तो 3 2 जा 6 और 6 + 1 7, कितना आ जाएगा 7/3। तो 7/3 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 2:1/3 ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है। आई होप आपको यहाँ पे फ्रैक्शन क्लियर हुआ। तो अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन के आगे का पार्ट डेसिमल। जो भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं, लाइक जैसे हमने कहा 1/2, तो 1/2 क्या बन जाएगा 0.5। तो 0.5 जिसमें 0 आपका इंटीग्रल वैल्यू है और 0.5 आपका क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। ये जो 0.5 है, ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसी को क्या बोलते हैं डेसिमल। तो ये जो नंबर है ना डेसिमल पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा आपका डेसिमल, और ये क्या हो जाएगा आपका पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट, और ये बन जाएगा इंटीजर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या हो जाएगा आपका जो फ्रैक्शनल का नेक्स्ट पार्ट है डेसिमल। और डेसिमल में भी अगर हम आगे चल करके बात करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे अभी ही डिस्कस कर लेते हैं कंटिन्यू इसी में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने बात कर ली क्या फ्रैक्शन,
तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को हमने बताया कि फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं किसके फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में, है ना। जैसे कि फ्रैक्शन क्या था 1/2 और डेसिमल कितना बन जाएगा 0.5, तो ये क्या बन जाएगा आपका डेसिमल। बट डेसिमल भी अलग अलग टाइप्स, इसके भी 2 टाइप्स हैं। तो डेसिमल के टाइप्स में अगर हम बात करें तो क्या बन जाएगा आपका, एक तो बन जाएगा टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट कर जाएगा मतलब ख़त्म हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा क्या बन जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जिसका एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट कर जाए, ख़त्म हो जाए, या फिर ये दूसरी लैंग्वेज में बोलें कि रिमाइंडर शुड बी जीरो, रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि 1/2 और 1/2 को हमने डिवाइड किया तो कितना आया 0.5, अब इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या है कि ऐसे कोई फ्रैक्शन जो टर्मिनेट नहीं करेगा, ख़त्म नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.33 और ये मैनी टाइम्स इस तरीके से आता जाएगा, टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट नॉन टर्मिनेटिंग भी अगेन 2 टाइप्स का होता है। एक तो क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग डिजिट, और दूसरा क्या बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉट रिपीटिंग, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग डिजिट मतलब जैसे कि ये आपका है ना, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, डिजिट इसमें क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन को यानी ऐसे डेसिमल को हम वापस से p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, इसलिए ये आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर पे आएंगे, है ना। जैसे 1/3 है, ये आपका क्या 0.333, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, है ना। बार क्या कहता है, ये इसको वेनाकुलम बोलते हैं, यानी कि ये रिपीटेशन बताता है कितने बार हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, यहाँ पे 1 2 5 6 एंड सो ऑन इस तरीके से होती है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनता है ना। ये वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा है, और नॉट रिपीटिंग मतलब इसके जो डिजिट है रिपीट नहीं कर रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं बना रहे हैं, इसलिए जो नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है ना। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं 9th क्लास में कि जो नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कुछ दे देगा और बोलेगा कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या हम इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस इफ़ यस देन रिप्रेजेंट, है अगर हम कर सकते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करना है। तो इनको अभी हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने कहा कि कोई नंबर है, इसमें हम बेसिक भी बात करेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि कोई नंबर है 0.444 एंड सो ऑन, है ना। इसको आप p/q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट इन द p/q फॉर्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त यानी कि जो आपको गिवन है इसमें 3 चीज़ें ध्यान पे रखना है। फर्स्ट चीज़ क्या है आपकी, पहली चीज़ कि जो भी गिवन है उसको x सपोज करना है, क्या ले लेना है, x के इक्वल कर देना है। सेकेंड थिंग्स क्या है कि जो भी डिजिट है रिपीट कर रहा है, जितने डिजिट रिपीट कर रहा है, डेसिमल को आपको डेसिमल के पहले लेके आना है सारे नंबर, है ना, जितने क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, यानी कि रिपीटेड डिजिट को डेसिमल के पहले लेके आना है। ठीक है, यानी कि रिपीटेड जो डिजिट है ना, इसको पहले लेके आना है, इसको पहले लेके आना है डेसिमल पॉइंट के पहले। ठीक है, और थर्ड चीज़ क्या है कि जो इक्वेशन आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करिए कि x इक्वल टू कितना आया 0.444, ये हमारा क्वेश्चन हो गया एंड सो ऑन। तो इसी इक्वेशन को हमने क्या ले लिया फर्स्ट। अब हमारा सेकंड काम क्या है कि जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाए, मतलब जो रिपीटेड डिजिट क्या है, सिंगल डिजिट है 4 को हमको पहले लेके आना, पॉइंट के पहले। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 1/10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1, है ना, ये पॉइंट किधर शिफ्ट हो रहा है, इधर साइड, है ना। फिर अगर हम कहें कि 1/100, अगर 100 से डिवाइड करेंगे
तो डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में, और आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01, यानी कि इसके पहले बहुत सारे जीरो हैं, है ना, लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हुआ, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, इस डेसिमल पॉइंट को इधर साइड शिफ्ट करना है, मतलब एक डिजिट किसका आना है, यानी कि 10 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4.444, है ना, ये रिपीटेड टर्म आ जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगा आपका सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर देना है, दोनों को माइनस करें, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को, तो 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स, और इधर साइड क्या करेंगे 4.00, है ना, ये कितना है आपका 4.4444, ये सारा है, और माइनस करना है 0.444, है ना, इस तरीके से। तो जब माइनस करेंगे तो देखेंगे ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 4 में से 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4.0 आ गया। बट जब इधर लेफ्ट में हम करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, ये कितना आ गया 9x, यानी कि 9x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9, है ना। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 0.44 को इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि p/q फॉर्म क्या बनेगा आपका 4/9। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे कि 4 और 9 क्या होने चाहिए, को प्राइम, है ना, अगर को प्राइम नहीं है तो उसको को प्राइम पे लेके आना है, मतलब इसको कैंसिल आउट करना है। और कैंसिल आउट करने का मतलब क्या है कि 4 और 9 का जो कॉमन रेशियो है, यानी कि HCF है, वो कितना होना चाहिए 1, तो ये बन जाएगा आपका रैशनल नंबर। आई होप आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब कुछ इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक और अदर क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि अभी हमने क्या लिया था 0.444, है ना, इसको, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक यही है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.4 के ऊपर बार। तो जो नंबर है, जितने नंबर दिख रहे हैं उतने नंबर आप लिखें विदाउट डेसिमल पॉइंट, है ना, लिखें। और इसके बाद ये देखना है कि कितने में बार लगा हुआ है, जितने बार लगे हैं उतने ही नीचे आपको 9 करना है, तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। ये वर्क करेगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि 0.3333, है ना, इसको आपको सॉल्व करना है, बताइए कितना आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि 0.33 के ऊपर बार लगा है, तो इसको कैसे, जितने नंबर हैं विदाउट डेसिमल लिख लेना है 3, और जितने में बार लगा है उतना कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 3/9। बट यहाँ पे 3/9 का जो कॉमन रेशियो 1 नहीं है, तो इसको कैंसिल आउट करना, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 0.235 और 35 के ऊपर बार है, इसको आप रिप्रेजेंट करिए p/q के फॉर्म में, इसका p/q क्या बनेगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, वैसे मैंने जनरल फॉर्म तो बता दिया आप कैसे करेंगे, ठीक है। पर शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है, जितने नंबर दिख रहे हैं वो सारे के सारे नंबर आप लिख लेंगे, ठीक है, विदाउट डेसिमल। तो कितना आ गया 235। अब जितने में डेसिमल जिसमें बार नहीं लगा है उतना आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है कि जितने बार लगे हैं उतने 9, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका आंसर, और जितने में बार नहीं लगे हैं उतने 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यही आपका आंसर है। तो 235 में 2 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 233 डिवाइडेड बाई 990। अगर ये इसका कॉमन हो रहा है तो करना जैसे 336 है ना, हालांकि कॉमन नहीं हो रहा, अगर कॉमन नहीं हो रहा है तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर 233/990, ठीक है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं पिछली स्लाइड में वापस से जाकर के जहाँ हमने छोड़ा था इंटीजर को, है ना। तो ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ फ्रैक्शन वाला। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, इंटीजर, ये वाला पार्ट है ना इंटीजर। इंटीजर में, इंटीजर की जब हम बात करते हैं तो इंटीजर की जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन क्या होगी, एक मिनट, ये सारी चीज़ें हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो जो इंटीजर की नंबर लाइन होती है
उसमें कौन कौन से नंबर होंगे, इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, पूरा पूरा नंबर आएगा। और इसमें जब हम बात करते हैं तो जो इंटीजर है, एक जीरो, इधर साइड 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये वाला है, ये क्या है, आपकी इंटीजर की लाइन है। और इंटीजर को हिंदी में सबसे अच्छा समझ सकते हैं हिंदी से, क्योंकि हिंदी क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक, यानी कि पूरा पूरा अंक। क्या बोलेंगे, पूरा पूरा अंक, यानी ऐसे नंबर जो पूरे पूरे अंक हैं, है ना। जैसे कि ये 0 फिर 1, इसके 0 और 1 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 5 7, इस तरीके सारे सारे क्या है, इंटीजर। इसी तरह -1 -2 -3 है ना, इसके बीच में कोई नंबर नहीं है ना। इंटीजर मतलब इंटीग्रल वैल्यू, इस तरीके। जब हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, है ना, 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट, या टाइप्स इसके बनेंगे मेन, क्या बन जाएगा, एक तो पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर हो गया 1 2 3 4 5, और ये क्या बन गया आपका -1 -2, ये आपका बन गया निगेटिव इंटीजर। तो जीरो क्या है, तो जीरो के बारे में हम बात करेंगे, जीरो का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, निगेटिव है या प्लस है। ठीक है। तो अगर इसके बारे में कहेंगे तो कहेंगे कि जीरो कोई भी साइन नहीं रखता, ना तो ये निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव नंबर। क्यों, क्योंकि हम बात करते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है। नॉन निगेटिव जो इंटीजर होंगे, मतलब ऐसे इंटीजर जो निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव विथ जीरो, यानी ये वाला सेट जो बनेगा ये कहलाएगा नॉन निगेटिव इंटीजर। और नॉन निगेटिव इंटीजर को ही क्या बोलते हैं, होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3, ये सारा का सारा जो सेट है आपका क्या कहलाता है, नॉन निगेटिव इंटीजर। और आपका एक पार्ट और बनेगा, क्या बनेगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि जो पॉजिटिव नहीं है ना, ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है, सारे के सारे निगेटिव नंबर और विथ जीरो। तो ये 0 -1 -2 एंड सो ऑन, ये सारा का सारा नंबर क्या कहलाएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर में और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर 1 से काउंट होता है ना। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी चीज़ें। बट नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि जो निगेटिव नहीं है, यानी कि जीरो भी इसमें काउंट होता है। ठीक है। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर से। बट होल नंबर के अंदर अगर हम जीरो को हटा दें, ये वाला जो सेट बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्योंकि इनका हम यूज काउंटिंग नंबर के लिए करते हैं, काउंट करने के लिए करते हैं, टू काउंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। बट इसी नंबर से बहुत सारे नंबर निकल के हैं। जैसे पहला क्या आपका हो गया, नेचुरल नंबर। सेकंड क्या बन जाएगा आपका, 0 2 4 6 एंड सो ऑन, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इवन नंबर। थर्ड आपका क्या बन जाएगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 7। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाते हैं उनको बोलते हैं इवन, और जो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, है ना। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है आपका, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके पास एटलीस्ट 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर, और बोथ आर डिफरेंट, है ना। 1 इज 1, अदर इज इटसेल्फ, है ना। क्या होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए, और दोनों अलग अलग होने चाहिए, तभी हम क्या बोलते हैं, उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर की सीरीज में कौन कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमने कहा कि प्राइम नंबर क्या होगा, 2 3 5 7 9, है ना। 9 नहीं होता है प्राइम नंबर, है 9 क्या है आपका, ऑड नंबर है। तो इसके बाद फिर क्या आएगा आपका, 11। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर क्या बनेगा, 11। नेक्स्ट क्या होगा, 13 17, है ना, 19 23 29 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सारे क्या है आपके प्राइम नंबर हैं। क्यों प्राइम नंबर हैं, कि इनके फैक्टर क्या हैं, 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2, यानी कि एक तो 1 है जिसको यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं, और दूसरा क्या होगा, वो नंबर खुद होगा, ऐसे को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर के बाद फिर आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या है, कि ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच की गैपिंग कितनी है, 2 की है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर।
अगर दो नंबर के बीच की गैपिंग है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कह दिया कि 3 और 5 ये आपस में टू प्राइम नंबर है ना, इनके बीच में देखो 3 + 2 5 यानी कि 2 की क्या है, गैपिंग है। ये फिर ये कह सकते हैं कि इनके बीच में एक ही नंबर है इंटीजर जो एग्जिस्ट करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा 5 7, तो ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, मतलब ये पेयर के फॉर्म में होगा, है ना। जैसे कि 11 और 13 ये भी आपके क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन मतलब जुड़वा, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे 17 और 19 ये भी आपके क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। 17 और 19 ये आपके क्या बन जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब है कि ऐसा नंबर जिनके 3 फैक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 3 फैक्टर हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे को प्राइम नंबर की हम बात करते हैं। तो को प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि 2 और 3, हमने क्या लिया 2 और 3, तो इनका अगर हम एचसीएफ निकालें और एचसीएफ में केवल 1 के अलावा और कुछ ना आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर आपके प्राइम ही हो, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हमने कहा 4 और 6, तो यहाँ पे 4 और 6 मतलब 5 ले लो, 4 और 5 है ना। तो 4 आपका क्या है, ये तो आपका इवन नंबर है, और 5 क्या है आपका, एक तो ये ऑड नंबर है और दूसरा प्राइम नंबर भी है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना आएगा, 1। अगर एचसीएफ 1 आता है तो आपस में वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम होंगे, है ना। यहाँ से हमको ये मतलब नहीं है कि 4 प्राइम नहीं है इसलिए ये आपस में को प्राइम नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, कंपोजिट नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर विच है एटलीस्ट 3 फैक्टर। कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर। अगर 3 फैक्टर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, है ना। अब कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। अगर हम 4 के फैक्टर की बात करें तो 4 के फैक्टर क्या होगा, 1 2 और 4, है ना। 3 फैक्टर हैं, एटलीस्ट 3 फैक्टर, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर की सीरीज़ में हम ये कह सकते हैं कौन कौन सा नंबर बने, तो सारे नंबर, है ना। जैसे कि आपका क्या बन जाएगा, ये 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, 9 हो गया, है ना, 12 हो गया, कुछ भी आप नंबर लिख सकते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। 3 से अधिक होंगे तो चलेगा, बस कम नहीं होने चाहिए। उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्लियर है। यहाँ तक हम पहुँच गए नंबर सिस्टम में, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया नंबर सिस्टम का। अब हम चलते हैं चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से चैप्टर में चलते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। अब इसके आप क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन है, बहुत सी आसान सी है एक्सरसाइज, यानी कि लगभग वो हमारा बेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कुछ चीज़ें और है जो हम बीच में फिर एडजस्ट करेंगे और बताते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में क्लास 9th का, वो क्या है कि इज 0 इज द रैशनल नंबर। तो अभी हमने बात किया था कि 0 इंटीजर के फॉर्म में बात की, तो 0 कैसा इंटीजर है, तो आपका ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। बट 0 इज रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है, तो आपको पता करना है कि रैशनल नंबर है या नहीं, तो आपको बेसिक डेफिनेशन में जाना होगा। डेफिनेशन क्या है कि एनी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। और ये आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि 0 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे यस 0/1, और q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं है ना। इसको हम यहाँ पे सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। एक तो क्या, q डज नॉट इक्वल टू 0, हाँ सही है, और p और q यानी कि 0 और 1 दोनों क्या है आपके इंटीजर है, ये भी सही है। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब 0 क्या है आपका रैशनल नंबर है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, है ना।
3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर होते कितने हैं, है ना। जैसे हम नंबर लाइन पे बात करें तो नंबर हमारा हो गया 0 हो गया, इधर ये 1 हो गया, ये फिर इधर 2 हो गया, इस तरीके से नंबर चलेंगे, इधर पे -1 -2, है ना। तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मान लीजिए यहाँ पे इसने क्या बोला कि 3 और 4, तो हमने एक नंबर लाइन ले ली कि यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक +4 है, तो इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे कैसे, तो अगर हम कह दें कि इसको हम ले लेते हैं कि लेट्स सपोज ये क्या है A और ये है आपका B, तो A और B के बीच को हमको निकालना है ना, बिटवीन A एंड B रेशनल नंबर बिटवीन A एंड B। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद करना है, इनका क्या हो जाएगा कि 1/2 A प्लस B, है ना, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाई 2, यही आपका क्या है बेसिक फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 और 4 के बीच की बात कर रहा है, तो 3 के और बीच में क्या आएगा, तो 1/2 और A की वैल्यू है 3 और दूसरा क्या है 4, तो 4 3 7, यानी कि 7/2। तो इनके एग्जैक्ट बीच में जो रेशनल नंबर बनेगा वो कितना आ जाएगा 7/2, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और बोला कि और निकालना है तो फिर क्या, जैसे मान लीजिए 3 और 7/2 के बीच में निकालना है, तो कुछ नहीं, फार्मूला वही रहेगा, है ना। यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में एक रेशनल नंबर निकल के आएगा और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 3 और प्लस 7/2, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 1/2, अब इसको 3 प्लस 7/2 इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेकर के, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 6 और 6 और 7 कितना आ जाएगा 13/2, तो ये आ गया आपका 1/2 इंटू 13/2। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/4, है ना। तो इनके बीच में जो एग्जैक्ट नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 13/4। इस तरीके से 7/2 और 4 के बीच में भी आप निकाल सकते हैं। फिर जो नंबर आएगा, मान लेते हैं कि C आया, तो C और 7/2 के बीच में निकाल सकते हैं, C और 4 के बीच में निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप इनफाइनाइट, यानी कि ये जो पार्ट है वो छोटे छोटे होते चले जाएंगे, इनके बीच में बहुत सारे नंबर आते चले जाएंगे। आप इस तरीके से सारे के सारे नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि सिंपल फॉर्म में कैसे कर सकते हैं और क्या इसका आसान तरीका है, तो कह सकते हैं हाँ बिल्कुल है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/5 और 4/5 के बीच में फाइंड 5 रेशनल नंबर। जैसे इसने क्या बोला, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर निकालना है। और 3/5 एक नंबर है और दूसरा है आपका 4/5, 3/5 एंड 4/5। अब कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल आ गया, कोई पार्ट नहीं, है ना। आप तो ये तो बेसिक कर सकते हैं कि ये आपका A हुआ, ये B हुआ, दोनों तरीके से कर सकते हैं ना। इसका कितना आ जाएगा 1/2 और फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, यानी कि A एंड B, तो 1/2 फर्स्ट नंबर आपका कितना है 3/5, दूसरा नंबर कितना है, दूसरा नंबर क्या है 4/5, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 1/2 और 3 4 7, कितना आ गया 7/5, मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा 7 और ये 5 2 10, ये आ गया 7/10। तो इन दोनों के एक नंबर आ गया इन दोनों के बीच में, है ना। 3/5 और 4/5 के बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो 7/10 होगा, इस तरीके से। अब 7/10 और 3/5 के बीच निकाल लीजिए, 7/10 और 4/5 के बीच निकाल लीजिए, फिर जो वैल्यू आएगी उनके बीच में निकाल लीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर एक और आसान तरीका है, शॉर्टकट आप करिए कि जिनके बीच में जितने निकालना है, जैसे यहाँ पे क्या है 3/5 है और दूसरा क्या है 4/5 है, ठीक है। इनके बीच में हमको निकालना है। तो पहला काम आपको करना है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या होने चाहिए सेम। सेम का मतलब है क्या होना चाहिए लाइक, है ना। जैसे फ्रैक्शन में हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन जानते हैं ना। लाइक का मतलब क्या हुआ कि जिसका डिनोमिनेटर क्या है सेम, और अनलाइक का मतलब क्या हुआ जिसका डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग। तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए। अगर लाइक फ्रैक्शन है देन इसके बाद कितने निकालना है वो देखना है। तो जैसे यहाँ पे कितना निकालना है 5 निकालना है, तो 5 + 1 यानी कि आप 6 से क्या कर दें मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ठीक है, दोनों नंबर पे मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब ये जो नंबर आपके बन गए कितने बन गए 6 3 18 बाई 5 6 30। दूसरा क्या बन गया आपका 4 6 24 और नीचे कितना आ जाएगा 30, है ना। अब इसके बीच में आप सारे नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना आया 18
तो 18 के बाद कितना आएगा 19, तो 19/30। नेक्स्ट क्या होगा 20/30, फिर कितना आएगा 21/30, फिर कितना आ जाएगा आपका 22/30, 23/30 और 24/30। ये है ही, है ना, जितने पूछा है उतने आ जाएंगे। जैसे उसने 5 पूछा था तो ये एक तो 1 2 3 4 और ये 5, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको सही लगे, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो इस एक्सरसाइज का नहीं, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, है ना, रीजन सहित आपको बताना है। जैसे फर्स्ट थिंग इसने क्या बोला, कैन एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो आप बोलोगे कि हाँ भाई, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें, बट होल नंबर का सेट क्या होता है 0 1 2 3 4 5। तो इसमें तो एक्स्ट्रा ही है ना, 0 तो आपका एक्स्ट्रा ही है, क्या दिक्कत है ना। तो ये सारे के सारे नंबर इस नंबर के अंतर हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो क्या है आपका ट्रू है ना। ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड थिंग्स इसने क्या बोला हुआ है, सेकेंड क्या बोले, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। तो नहीं, आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि होल नंबर क्या है पॉजिटिव, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर होल नंबर बनता है। जब हमने नंबर सिस्टम जब डिफाइन किया था तो बताया भी था, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड क्या हो जाएगा आप, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर आपके होल नंबर होते हैं। तो बोलोगे नहीं, रैशनल नंबर तो PYQ के फॉर्म में होते हैं, बट होल नंबर तो आपका क्या है 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से है ना। तो ये भी क्या है आपका गलत है। तो यहाँ से आपकी क्या हो गई एक्सरसाइज 1.1 खत्म, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका क्या है, वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना था। वो जो हमने अभी एक्सपेंशन करके अभी किया था, जिसे 0.33 है उसको PYQ के फॉर्म में राइट करना, वो सारी चीज़ें, है ना। दूसरा क्या बताना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है इसको हम बाद में फिर कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब आप लोग क्या करना है कि एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करना है, और इसके बाद 1.2 जितने क्वेश्चन बन जाए, है ना, वो करना है। अदरवाइज फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना, नेक्स्ट सीरीज पे। तो मिलते हैं फिर। अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9111522694, है ना। इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं अपने मैथ्स के डाउट, है ना, फ्रॉम 9 to 12, है ना, 9 से 12th क्लास तक के, CBSE, ICSE, MP बोर्ड, UP बोर्ड, है ना, कोई से भी क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं। तो या तो हम आपको डायरेक्ट सोल्यूशन पेपर कॉपी में प्रोवाइड करवा देंगे, और या फिर वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।